भारी बारिश के कारण आए जल सैलाब में घर तो गया ही, लेकिन साथ ही जमीन भी चली गई। अब यही चिंता है कि दोबारा से बसने का आसरा बनाएं तो कहां बनाएं। पंडोह के साथ लगते कुकलाहा गांव के आपदा प्रभावितों के सामने अब यही चिंता आन खड़ी हुई है। 23 जून की रात को भारी बारिश के कारण कुकलाहा गांव के 12 से 15 परिवार पूरी तरह से घर से बेघर हो गए। अब लोग अस्थायी शिविरों में और अपने रिश्तेदारों के पास शरण लेने को मजबूर हुए हैं। आपदा प्रभावित चंद्रशेखर ने बताया कि उनका 10 कमरों और 5 कमरों के 2 मकान थे। जिंदगी भर की जमा पूंजी से परिवार के हिसाब से 2 आशियाने बनाए थे। इसके साथ ही जापानी फल का बगीचा भी था। बारिश के कारण जो जल सैलाब आया वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। घर तो गया ही, लेकिन जमीन भी चली गई। अब घर बनाने के लिए जमीन भी नहीं बची है। 2 घर थे, एक मेरा था और तो जो जीवन भर की पूंजी थी वो सब उसमें लगा दी। अब घर तो गया, पर घर के साथ जगह जमीन जो भी थी वो भी सब चला गया। और 400 पौधे लगे थे जापानी के, जिसमें 100 पौधे जो बिल्कुल तैयार थे, फ्रूट से लदे हुए थे, वो भी बिल्कुल उनका नामो निशान नहीं है। अब कोई नहीं कह सकता यहाँ भी पहले ज़मीन हुआ करती थी। और उस दिन रात को हम उधर घर से निकले थे और माता की सराय साथ में, कश्मीरी माता की सराय थी, उसमें ठहरे थे। और रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब किसी दोस्त का पीछे लाला दुनी चंद नाम से लाला है, उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा मामा जी बाहर निकल जाओ, पानी स्तर बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो रात को हम 2 मिनट हुए थे बाहर निकले, उतने को पूरी सराय माता की मंदिर सराय सारा कुछ बह गया। माता का भी मंदिर मतलब वो भी ढलने की कंगार पे 2 पिलरों पे लटका हुआ है। आपके कितने कमरों का मकान था? 10 कमरों का मकान एक था, एक 5 कमरे का मकान था और साथ में किचन बाथरूम एक उसके साथ थे अटैच, उसके दूसरे में अटैच थे। तो आपको तो फिर घर का सामान वगैरह निकालने का बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। गहने जवाहरात सब कुछ जो पूंजी पैसा घर में रखा था वो भी साथ चला गया सब कुछ। क्या मांग करते हैं आप सरकार की? हेल्प आपकी सरकार से? हाँ, फर्स्ट एड सरकार ने दी है, तो अब चलो हर सहायता करने का आश्वासन दिया। चलो कागजात बना रहे हैं सरकार, तो उसके बाद जो सरकार देगी हम क्या कहते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। इसी गांव के आपदा प्रभावित परसराम और चेतराम ने बताया कि उनके 2 मंजिला मकान थे। जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके घर बनाए थे, लेकिन अब घर से बेघर हो गए हैं और रिश्तेदारों के पास रहने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से फौरी राहत भी दे दी गई है और राशन भी दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी जिंदगी कब तक चलेगी? सरकार को हमारे बारे में सोचना होगा और हमें कोई सुरक्षित स्थान पर जमीन देकर फिर से बसाना होगा। वहाँ मंदिर के पिछली साइड कुकला में जी। हाँ जी। तो क्या हुआ था उस रात, बताइए। उस रात को फ्लड आया तो फ्लड में ले गया पूरा। कितने कमरों का मकान था? 6 कमरे ऊपर थे, कमरा नीचे, 2 गौशाला। तो घर से सामान निकालने का समय मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं निकाला। परिवार सुरक्षित है आपका? परिवार ठीक है, सिर्फ जो कपड़े डाले थे वही साथ में, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारा जाए। तो क्या आपको फौरी राहत वगैरह कुछ मिली? कुछ राशन वगैरह सब कुछ मिल रहा है? 1000 रुपये फौरी राहत मिली। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी दूसरे के किसी रिश्तेदार के घर या टब्बर के घर में। 6 परिवार थे। कितने कमरे का मकान था? एक 2 मंजिला, 5 का रेट था। तो बचा है कुछ की पूरा टूट गया? नहीं ठीक है, बच्चे तो कुछ नहीं, यहाँ लगे काट दे, मुख लगे काट दे, पूछा कुछ नहीं बस। तो अपनी जान आपने कैसे बचाई? आपको की बाढ़ आ गई? दिन को लग गया 50 रुपया, निकल गया बस, पानी भर गया। तो अभी राशन वगैरह सब कुछ मिल रहा है? मिल रहा है जी, मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।